शिव दौड़ते चले आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय। जय जय भगवान जगदम्बे। जय श्री रामानी मैया जगदम्बे। जय भवनावती मैया जगदम्बे। जय लाटावाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जोतावाली मैया जगदम्बे। जय जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। वाणी माता तेरी सदा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन तुंगनादिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अर्थात प्रहलाद के पिता के आदेश अनुसार प्रहलाद को दैत्यों ने उसे हिरण्यकशिपु की गोद से खींचते हुए उसे बाहर ले आते हैं और हिरण्यकशिपु कह रहा है, ऐसा बेटा हमारे कुल के लिए कलंक है। बड़े क्रोध से कई दैत्यों को बुलाया गया और कहा गया, ये प्रहलाद मेरे दुश्मन विष्णु का बड़ा उपासक बना हुआ है। प्रहलाद ऐसा है जैसे विष्णु हमारे कुल के लिए कुल्हाड़ा, तो ये कुल्हाड़े की बैठ है। ये मेरा कहना नहीं मानता, ये उस नारायण मेरे शत्रु का नाम जप कर उसकी बड़ाई करता है। बड़े लोग कह गए हैं कि जिस अंग में रोग हो, उस अंग से जिससे खटका हो, उस अंग को कटवा देना ही चाहिए। ऐसे पुत्र का मारना उत्तम समझकर इसे इतना मार डालो कि ये आगे से नारायण का नाम ना जपे। दैत्यों ने हिरण्यकशिपु के आदेश अनुसार उसे अनेक प्रकार से दंड दिया, और लेकिन नारायण जी की ऐसी इच्छा हुई कि प्रहलाद के शरीर पर कोई चोट नहीं लगे। दैत्यों ने उसे अर्थात प्रहलाद को लकड़ियों के मध्य में बैठाकर आग लगा दी। सभी लकड़ियां देखते देखते जलकर भस्म हो गई और श्याम सुंदर नारायण की ऐसी कृपा हुई, प्रहलाद जो का तो नारायण जी के ध्यान में मगन बैठा ही रहा। हिरण्यकशिपु ये महिमा देखकर मन ही मन विचार करने लगा, बड़े आश्चर्य की बात है, इतने उपाय करने पर भी ये नहीं मरा। अब तो मुझे प्रहलाद के साथ और अधिक बैर करना पड़ेगा, ताकि नारायण जी आए इसकी रक्षा के लिए, तब मैं नारायण को मारकर अपने बड़े भाई विनाश का बदला ले सकूं। और ऐसा विचार करके प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने उसके गुरु संडा व मरक को बुलाया, कहा कि हमने प्रहलाद को बहुत दंड दे दिया है, अब ये तुम्हारी आज्ञानुसार पाठशाला में पढ़ेगा। और गुरु हिरण्यकशिपु की आज्ञानुसार प्रहलाद को पाठशाला में ले आते हैं। गुरुओं ने पूछा प्रहलाद से, हे प्रहलाद, तुम्हें ये हरि भजन करने का उपदेश किसने दिया, या तुम अपने मन से ये बात कर रहा है? प्रहलाद ने कहा, हे गुरु जी, जो लोग इस माया रूपी अंधियारे कुएं में पड़े रहकर परमेश्वर से विमुख हैं, उनको ज्ञान प्राप्त कभी नहीं हो सकता। हरि चरणों की भक्ति नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति गधे कुत्ते पशु के समान समझने चाहिए, और जब तक मनुष्य नारायण जी के चरणों का ध्यान नहीं करता, संत महात्माओं का सत्संग नहीं करता, उनकी सेवा मन वचन से नहीं करता, परमेश्वर की कथा कीर्तन नहीं सुनता, तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर की दया और कृपा के बिना ज्ञान मिलना बड़ा कठिन है। मैंने नारायण जी की दया से ये ज्ञान सबसे ही प्राप्त किया है।
इतनी कथा सुनाकर महर्षि नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, देखो संडा मरक ये महात्मा शुक्राचार्य के पुत्र होने के बावजूद भी, पंडित होने के बावजूद भी दैत्यों की संगति करने के कारण, उनका अन्न जल ग्रहण करने के कारण ये नारायण जी की महिमा को भूल गए। परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है कि उससे कोई नहीं बचा। जब तक गुरु पाठशाला में बैठे रहते तब तक प्रहलाद मन ही मन विचार करता कि जब ये गुरु जी यहां से उठकर कहीं बाहर चले जाएंगे तब मैं पाठशाला में अन्य बालकों को भी हरि भजन का उपदेश दूंगा, इन्हें भी ज्ञान सिखलाऊंगा। गुरु बाहर जाते और प्रहलाद उन लड़कों को ये देखकर विचार करते, बालकों को, कि अभी तो इनकी बाल्यावस्था है, अभी तो इनमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं व्यापा है। अगर इस समय इनको समझाया जाए तो इनके हृदय में अवश्य में नारायण जी का प्रकाश प्रवेश हो सकेगा। नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, अगर कोई पूछे कि प्रहलाद को ज्ञान सिखलाने का उन बालकों को क्या प्रयोजन था, तो इस बात का उत्तर यही है कि प्रहलाद के हृदय में दया धर्म रखने के कारण सदैव दूसरे का उपकार करने की चाहना बनी रहती थी, ताकि ये बालक भी ज्ञानी होकर हरि संगति करके अपना जीवन कृतार्थ कर ले। और ऐसा विचार करके प्रहलाद ने उन बालकों को अपने पास बुलाया और सब बालक प्रहलाद को राजकुमार जानकर उसके निकट चले आए। सब बालकों को अपने निकट बैठाकर प्रहलाद ने कहा, सुनो मित्रों, अभी तक बाल्यकाल से तुमको अभी काम क्रोध लोभ मोह नहीं व्यापा है, अभी तुम्हारा मन संसारिक माया जाल में नहीं फंसा है, इसलिए तुम अभी से जिस ओर भी चित्त लगाओगे, जो भी तुम कामना करोगे, निसंदेह तुम्हारी कामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए एक उपाय तुम्हें बतलाता हूं, सुनो। अभी से तुम अपना मन परमेश्वर के चरणों में लगाने का अभ्यास करो और इस बात का विश्वास मान लो कि मनुष्य सांसारिक तृष्णा रखने से, इस मोह में फंसने से सदैव दुखी रहता है, जन्म मरण से वो कभी नहीं छूटता। इसी कारण हरि चरणों में प्रेम अभी से अगर तुम लगाओगे तो तुम्हारा इसमें कल्याण है। और जो परमेश्वर से विमुख हैं वो लोग अपना जन्म वृथा खोने वाला और अंत में नरक भोगने वाला होता है। इसलिए तुम्हें हरि भजन सिमरन तुम्हारे लिए करना उचित है। संसारिक जाल में तुम्हें नहीं फंसना चाहिए। परमेश्वर को पहचानने, नारायण का नाम लेने और भव पाप सागर पार उतरने के लिए ये मनुष्य चैतन्य चोला हमें प्राप्त हुआ है। कुत्ते बिल्ली गधे पशु योनि में तो केवल पेट भरना और भोग करने का ही ज्ञान रहता है। इसलिए मनुष्य तन पाकर एक क्षण भी नारायण को नहीं भूलना चाहिए। हे मित्रों, ये बात अच्छी तरह तुम जान लो कि परमेश्वर नारायण जी के भक्तों से अगर कोई चूक हो जाए तो नारायण जी इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्तों पर कभी क्रोध भी नहीं करते। वो नारायण सर्वत्र विद्यमान है, उन्हें ढूंढने के लिए कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं। जब भी तुम प्रेम पूर्वक उनका ध्यान करोगे,
उसी समय वो प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। सो तुम अपनी इंद्रियों, अपने मन में ये इच्छा रखो कि नारायण जी हम पर अवश्य में अपनी कृपा करेंगे। मन, वचन और कर्म से हरि चरणों में ध्यान लगाकर परमेश्वर के नाम का सिमरण करने का तुम अभ्यास करो, तब तुमको बड़ा सुख और आनंद मिलेगा। कदाचित तुम लोग कहो कि अभी बाल्यावस्था है, बड़े होकर, वृद्ध होकर हम नारायण का नाम ले लेंगे। सो तुम ये जान लेना, अभी से किया हुआ अभ्यास आगे तुम्हारे जीवन में काम आता है। और तुम ये समझ रहे होंगे कि हमने ये ज्ञान कहां से पाया, कैसे पाया। तो प्रहलाद बोले, ये ज्ञान हमने नारद मुनि से पाया। इंद्रियों को सब योनि में सुख मिलता है, परमेश्वर का भजन दूसरे तन में नहीं हो सकता। इस बात का तुम ध्यान रखना। इस जन्म में संसारिक सुख भोग ले और फिर आगे मनुष्य तन पालेंगे, हरि भजन कर लेंगे, लेकिन ये मनुष्य चोला बारंबार नहीं मिलता। जिस तरह आंधी वृक्षों और पत्तों को उड़ा ले जाती है, उसी तरह तुम्हारे दादा परदादा आदि पुरख काल रूपी आंधी में मारे गए और उन्हें काल उड़ा ले गया। एक दिन तुम्हारी भी वही दशा होनी है। जो माया रूपी जाल में फंस गया वो उससे कभी नहीं निकल सका। इसलिए हे मित्रों, तुम लोग भी स्त्री पुत्र के मोह में फंस अगर जाओगे तो तुम्हें परमेश्वर का कभी सिमरण करने का अभ्यास और समय नहीं मिलेगा। जिस तरह गाय, भैंस, पशु वन में घास चरने के लालच में कभी खड्डे में गिरते हैं, कभी चोट खाते हैं, उसी तरह मनुष्य माया रूपी अंधकूप में गिरने से दुख ही दुख पाता है। जो कोई संसारिक मोह छोड़कर हरि चरणों में प्रेम लगाता है, वही माया रूपी अंधकूप से बाहर निकल सकता है। नारद जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर, जब प्रहलाद उन बालकों को समझा रहे थे तो उन बालकों की बात सुनकर प्रहलाद ने ये भी कहा कि हमारे चाचा हिरण्याक्ष को ब्रहा ने मारा था। मेरे पिता हिरण्यशिव तप करने के लिए जब मंदराचल पर्वत पर चले गए थे, तब इंद्र ने मौका पाकर हमारी माता आदि स्त्रियों को पकड़कर वो जब देवलोक में लेकर जाने लगा, तब रास्ते में नारद जी से इंद्र की भेंट हुई और इंद्र ने कहा, जिन स्त्रियों को तुम लेकर जा रहे हो, इनमें जो हिरण्यशिव की पत्नी है, इसके गर्भ में जो इस समय बालक है, वो निसंदेह तुम देवताओं की रक्षा करने वाला होगा। इसलिए तुम हिरण्यशिव की पत्नी को दुख मत देना। तुरंत इंद्र ने हिरण्यशिव की स्त्री को, जिसके गर्भ में प्रहलाद था, उसे छोड़ दिया। और उसके बाद इंद्र मेरी मां को नारद मुनि को सौंप देते हैं और मुझे गर्भ में हरि भक्त जानकर मेरी मां की परिक्रमा करके इंद्र लोक चले जाते हैं। नारद मुनि मेरी मां को अपने साथ लेकर अपने आश्रम में ले आते हैं। ब्राह्मणों ऋषिवरों के स्थान पर मेरी माता को रहने के लिए स्थान दिया जाता है।
ऋषिवर ब्राह्मण लोग तब सिमरण करते हैं और वहीं पर मेरा जन्म होता है। और जन्म होने के बाद ऋषिवर लोग भोजन वस्त्र देकर मेरी माता और मेरी व्यवस्था करते हैं। जब कभी मेरी माँ अपने परिवार को याद करके रोती थी तब नारद आदि ऋषिवर उसे ज्ञान का उपदेश करके समझाते थे। कहते थे तू चिंता मत कर, संसार में कभी दुख तो कभी सुख होता है, तू संतोष रख। तेरा पति हिंशिपु मंदराचल पर्वत से जब तप करके आएगा तो वो तीनों लोगों का राज्य करेगा, तू रानी होगी। मैंने अपनी माता के पास रहते हुए ये सब गर्भ में ही ज्ञान सुन रखा था जो मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं। तुम लोग हे मित्रों, मेरा वचन सत्य मानकर तुम भी नारायण जी के प्रति अपना प्रेम बढ़ाओ। नारद जी ने ज्ञान का उपदेश करते समय ये भी कहा था कि इस स्त्री को ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जो ये बालक है, ये बालक अवश्य में इस ज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। सो मैं वही ज्ञान तुम्हें सुना रहा हूं। मनुष्य की बाल, युवा और वृद्ध ये तीन अवस्थाएं होती हैं और परमेश्वर परमात्मा पुरुष जिनका तेज सबके शरीर में विद्यमान रहता है वो सदा एक रूप रहता है, ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, ना कोई हर्ष है ना उसे विषाद है। जो मनुष्य परमेश्वर को इस तरह जानकर सदा उनका सिमरण करता है, मन ही मन वो सदैव सुखी रहता है। जिस तरह न्यारिया मिट्टी छानकर उसमें से सोने का चूर्ण निकाल लेता है, मिट्टी से कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उसी तरह मनुष्य तन में परमेश्वर का भजन सिमरण करके मुक्ति पदार्थ जो सोने के समान है प्राप्त कर लेता है। और शरीर को मिट्टी समझकर जो छोड़ दे वही भाग्यवान है। जो लोग धन कुटुंब आदि से सुख चाहते हैं वो आनंद सदैव स्थिर नहीं रहता। हरि भजन करने का सुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं और महाप्रलय तक सदैव बना रहता है। इसलिए हे बालकों, हे मित्रों, तुम लोग अभी से नारायण जी के प्रति अपना प्रेम बढ़ाओ, उसी में तुम्हारा बेड़ा पार लगेगा। मरते समय कोई किसी को नहीं बचा सकता, सब कुछ संसार में रह जाता है, कोई भी किसी के संग नहीं जाता। ये शरीर एक क्षण में नष्ट हो जाता है और मरने के उपरांत ये किसी भी काम नहीं आता। इसलिए मनुष्य को आठों पहर अपने सुख की वस्तु की चाहना नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ईश्वर की कृपा और दया के बिना जिस वस्तु से हम सुख चाहते हैं वो भी उनकी कृपा के बिना हमें नहीं मिलता। जब अपना शरीर संग ही नहीं जाता तब ये धन कुटुंब क्या हमारा साथ दे सकते हैं। परमेश्वर जैसी भक्ति, उनका सिमरण करने से जो हमें प्रसन्नता मिलेगी, जो हमें सुख मिलेगा, वो यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि करने से भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मैंने नारद मुनि जी से जो सुना था उस पर तुम भी विश्वास करो और तीनों लोगों के इस नारायण जी के प्रति अपना प्रेम बढ़ाओ। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं
नित्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथकं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो हर हर महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ